तो परिभाषा आपने लिख ली है इलेक्ट्रॉन की। सिद्धांत लिख लिया कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वृत्तीय गति करने लगता है। दूसरा, जब भी कोई आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। इन दो सिद्धांतों पर यह डिवाइस काम करती है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। पिछली क्लास में आपने इसका डायग्राम देखा था। इस प्रकार से डी आकार के दो अर्धवृत्ताकार पात्र होते हैं। अर्धवृत्ताकार में से हमने एक गोल डब्बे को काट के उसको आधा आधा कर दिया, तो ये दो, इनको डी कहते हैं। डी क्योंकि अंग्रेजी के डी अक्षर जैसे ये लगते हैं देखने में, इसलिए इनका नाम ही डी रख दिया गया। इसके बाद इन दोनों डी का कनेक्शन किया विद्युत धारा के स्रोत से। विद्युत धारा के हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं, या तो हम इसमें सेल या बैटरी को जोड़ दें, या अपने घरों में आने वाली बिजली, मतलब ये बिजली के बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो यदि हम इसमें सेल या बैटरी को जोड़ेंगे तो सेल या बैटरी से मिलने वाली करंट फिक्स होती है। यदि हम यहाँ पर एक सेल जोड़ देंगे, इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक सेल जोड़ दिया, तो ये वाला डी पॉजिटिव हो गया और ये वाला डी नेगेटिव हो गया, फिक्स हमेशा के लिए। अब कोई भी आवेशित कण, यदि मान लो इस कण पर प्लस आवेश है तो ये हमेशा इसी तरफ जाएगा, लौट के इस तरफ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है कि ये आवेशित कण एक बार यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि हम जितने लंबे समय तक उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि ये आवेशित कण इस विद्युत क्षेत्र में लंबे समय तक रहे, बहुत देर तक रहे। तो बहुत देर रखने के लिए हम ये ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि एक बार यहाँ जाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जितना बार ये मूव करेगा उतनी ही ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा कण की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कण हमेशा इसी की ओर जाएगा, इस तरफ कभी नहीं जाएगा। तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है कि एक बार ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, और कुछ देर बाद ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव, ताकि कण यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए, फिर ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव, तो कण फिर से यहाँ जाएगा, और फिर दिशा बदलेगी तो कण फिर से यहाँ आएगा। तो हम इसकी दिशा बदलना चाहते हैं बार बार। ऐसी विद्युत धारा जो हमारे घरों में आती है उसकी दिशा बदलती है। तो हम यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाते हैं जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, हम यहाँ भेज रहे हैं। सेल नहीं जोड़ सकते, सेल से हमें डीसी मिलती है जो कि एक निश्चित डायरेक्शन में करंट देती है, लेकिन जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो एसी होती है। अभी आप आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, पूरा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि वो दिशा बदलती रहती है, एक बार ये प्लस और ये माइनस, फिर कुछ देर बाद ये प्लस ये माइनस, उतनी ही देर बाद फिर ये प्लस ये माइनस, दिशा इसकी बदलती रहती है। तो वो हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो इन दोनों डी कनेक्शन हमने कर दिया एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के स्रोत से। और जैसे मान लो ये हमारे दो डी है, इसको हमने ऐसे बीच से काटा तो अलग अलग हो गए। तो ये डी हमने ऐसे रखे अपनी टेबल पर, और टेबल के ऊपर यहाँ पर एन थ्रो और टेबल के नीचे यहाँ पर एस थ्रो। तो ये जो साइक्लोट्रॉन है इसके ऊपर और इसके नीचे यहाँ पर हम जोड़ देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा वृत्तीय गति करवाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कण एक बार यहाँ जाए और फिर एक बार यहाँ जाए, तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए उसे घुमाना पड़ेगा, वापस मोड़ना पड़ेगा। तो मोड़ने वाला काम, घुमाने वाला काम करता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस डायग्राम में हर चीज के अपने अपने कार्य फिक्स है। ये दो डी है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका काम फिक्स है। एक बार इसको प्लस और इसको माइनस बनाना, फिर इसको प्लस और इसको माइनस बनाना, ये इसका काम है। इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। दोनों डी के बीच में विद्युत क्षेत्र है, दोनों डी के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। समझ आया? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा
आवेश किसी चालक के बाहर रहता है, उसके पृष्ठ पर रहता है, चालक के अंदर कभी कोई आवेश नहीं होता। तो यदि हम इन दोनों को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, यहाँ विद्युत क्षेत्र रहेगा, अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। अंदर क्षेत्र कौन सा रहेगा? अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चालक के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो ये इसका काम क्या है? दिशा बदलना। और विद्युत क्षेत्र जो बन गया उसका काम है स्पीड को बढ़ाना। ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, इसका भी अपना काम है, वो यहाँ जाने लगे तो घुमा के फिर से यहाँ भेज दो, फिर यहाँ से घुमा दो, फिर यहाँ से घुमा दो, बार बार दिशा को बदलना, बार बार उसको वृत्तीय गति करवाना, ये चुंबकीय क्षेत्र का काम है। तो इन सबके अपने अपने फिक्स कार्य है, ठीक है। यहाँ पर बीच में हम एक ऐसा स्रोत रखते हैं जो हमें आवेशित कण देगा। आवेशित कण हमें कहां से मिलते हैं? तो ऐसे कई स्रोत होते हैं जो हमें आवेशित कण देते हैं, खासकर जो चीजें गर्म होती हैं, जैसे हीटर होता है, तो हीटर से जो ऊष्मा निकलती है, हीटर से कॉइल के आवेशित कण गर्म होके निकलते रहते हैं। हीटर की जो कॉइल होती है उसमें से कण निकलते रहते हैं गर्म होके, ठीक है। इसलिए वो कुछ समय के बाद वो कॉइल जो है वो जितनी चमकदार जब नई थी तब आई थी, उस समय कुछ दिनों बाद वो उसकी चमक कम हो जाती है कॉइल। तो वो कॉइल में से लगातार आवेशित कण निकलते रहते हैं। ऐसे कई स्रोत होते हैं, उसको हमने यहाँ रख दिया तो ये क्या करेगा? ये आवेशित कण को उत्सर्जित करेगा। यहाँ पर आवेशित कण है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, इसकी कार्यविधि क्या है, इसने आपने देख ली है। 2 डी होते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है और उन दोनों के बीच में एक आवेशित कण को देने वाला सोर्स होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि काम कैसे करता है, सब यहाँ ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने इस प्रत्यावर्ती सोर्स को ऑन किया। इसको ऑन करने से मान लो कि इस समय ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। कुछ देर बाद क्या होगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका काम है ये है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का। तो ठीक है, इस समय ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये जो आवेशित कण निकला है ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस आवेश है इसके ऊपर, तो ये निश्चित है कि ये माइनस वाले डी की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ इनके बीच में विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से देखना। जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलता है, मान लो इस समय इसकी स्पीड है 2, निकला उस समय उसकी स्पीड थी 2, तो जैसे जैसे इस विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ आया 3, 4, 5, 6, अब ये इस डी के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसा है ये डी, डब्बा है, अंदर से खोखला। जैसे वो डी के अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर उसे कौन मिलेगा? हमने आपको बताया बाहर विद्युत क्षेत्र होता है, अंदर कभी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो इसके अंदर इसको ये चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसको ऐसे वृत्तीय गति करवा देगा। ये समझ में आया? फिर से देखो, अभी आप केवल सुनो ध्यान से, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है बाद में बताएंगे, अभी केवल सुनो। ये आवेशित कण इस प्रकार से निकला, इसकी स्पीड 2, 3, 4। अब 4 की स्पीड से ये डी के अंदर प्रवेश कर गया, और जब प्रवेश कर गया तो चुंबकीय क्षेत्र ने इसे घुमा दिया, तो यहां से यहां तक इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र स्पीड को नहीं बढ़ाता, वो केवल वृत्तीय गति करवाता है। तो 4 की ही स्पीड से ये ऐसे घूम गया। इतने टाइम में हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की रखी है, जैसे ही ये घूमेगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये वाला डी प्लस हो गया और ये वाला डी माइनस हो गया, तो अब ये कण इस तरफ जाएगा, ये बाहर निकला, इसको विद्युत क्षेत्र मिला तो स्पीड बढ़ने लगी 5, 6, 7, 8 और यहाँ प्रवेश किया तो 9। अब इसे क्या मिला? अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अब स्पीड नहीं बढ़ेगी, अब ये इसको घुमाएगा, तो इसने इसको फिर से वृत्तीय गति करवा दी। ये समझ में आ रहा है? यहां पर जब इसने प्रवेश किया था तो इसकी स्पीड 4 थी, 4 की स्पीड से वृत्तीय गति की तो एक छोटा वृत्त बना था, लेकिन जब यहां प्रवेश किया है तो इसकी स्पीड 9 है।
जब 9 की स्पीड से वृत्तीय गति करेगा तो इस वृत्त की अपेक्षा ये वाला वृत्त थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, ये 9 की स्पीड से घूम गया, इतने टाइम तक यहाँ प्लस और फिर से यहाँ माइनस बन गया, होती रहेगी उसकी हमेशा। तो फिर से ये बाहर निकला 10, 11, 12 और 12 की स्पीड से फिर इस डी में प्रवेश किया, तो फिर से इसने इसे घुमा दिया। अब यहाँ पे ये 9 की स्पीड से घूमा था, यहाँ पे ये 12 की स्पीड से घूमेगा, तो क्या होगा, अब की बार और बड़ा सर्किल बनेगा। ये बड़ा सर्किल बना 12 की स्पीड वाला सर्किल, और फिर से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो गया, तो फिर ये बाहर निकल आया, इसको इसके पास जाना है। विद्युत क्षेत्र मिला, स्पीड बढ़ने लगी 13, 14, 15, ये 12 की स्पीड से घूमा था, यहाँ 15 की स्पीड से घूमेगा, ये 15 की स्पीड। अब समझ रहे होंगे आप लोग, दिशा फिर से बदल गई, उसको उस तरफ जाना है, तो ये विद्युत क्षेत्र ने 16, 17, 18 की स्पीड बनाई, ये 18 वाला वृत्त, दिशा बदली। तो इस प्रकार से ये ऐसे बड़े बड़े वृत्त बनाते बनाते घूमता जाता है, और जब इसके 100 या 200 या 300 राउंड पूरे होते हैं तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि यदि हम यहाँ पर एक होल बना दें तो ये इस होल से ऐसे बाहर निकल जाता है। इतनी ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है, जब बहुत तेज स्पीड होती है तो जैसे रास्ता मिलेगा और वहां से वो दौड़ लगा देगा। ठीक है, तो ये इसको बार बार घुमाते रहते हैं, घूमने से उसकी स्पीड बढ़ती है। एक और बार आप देखो, फिर से इसको ध्यान से देखो, यहां से शुरू हुआ था आवेशित कण का चलना, यहां से जब उसकी स्पीड 2 थी, केवल 2। अब चूंकि ये विद्युत, दो बातें याद रखो, विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो घूमेगा, ये बात आपने मन में रख ली। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र है कहाँ, दोनों डी के बीच में खाली स्थान पर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, डी के अंदर, तो घूमने वाला काम कहाँ पे होगा, डी के अंदर, स्पीड बढ़ने वाला काम कहाँ पे होगा, दोनों डी के बीच में। अब देखो यहां से ये चलता है, क्योंकि अभी समय विद्युत क्षेत्र में है, तो 2, 3, 4 और 4 की स्पीड से डी के अंदर प्रवेश किया, तो डी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है जो घुमाएगा, तो ये इसने घुमा दिया। अब वो एस डी की ओर आएगा, दिशा क्योंकि बदल गई है प्लस और माइनस की, तो यहाँ आएगा तो किस में से होके आएगा, विद्युत क्षेत्र में से होके। तो 4 की जगह 5, 6, 7, 8, 9 की स्पीड से इस डी में प्रवेश किया, तो फिर से ये डी तो घुमाएगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये डी घुमाएगा। जब 4 की स्पीड से घूमा था तो छोटा सा गोला बना था, लेकिन जब 9 की स्पीड से घूमेगा तो बड़ा गोला बनेगा, तो ये बड़े गोले से घूम गया, ये घूम के यहाँ आ गया, फिर विद्युत क्षेत्र में पहुंचा 10, 11, 12, 13, 14 की स्पीड से घूमा, इतना बड़ा गोला बना, फिर विद्युत क्षेत्र में आ गया 13, 14, 15 की स्पीड से घूमा, इतना बड़ा गोला बना, फिर विद्युत क्षेत्र में आया 16, 17, 18 की स्पीड से बड़ा गोला, 19, 20, 21 ये बड़ा गोला, 22, 23, 24 और बड़ा गोला, 25, 26, 27। तो ये हम केवल एक एक बढ़ा रहे हैं, जबकि वास्तव में 100 बढ़ता है, एक बार में 100 बढ़ेगा। तो 200 की स्पीड चलना शुरू किया था और 1500 की स्पीड केवल 3 राउंड में उसके पास हो गई। यदि हम इसकी 100 राउंड लगवा देंगे तो इसकी स्पीड 20,000 गुनी बढ़ जाएगी, 20,000 गुनी। ठीक है, 500 राउंड लगवा देंगे तो 1,00,000 गुनी, ऐसे जो भी गणना में आता है उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसके पास ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर एक पोल कर दें तो जैसे ही इतनी स्पीड से आएगा, अब इसको रास्ता मिल गया तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपका वो एटम रखा है जिसको हमें तोड़ना है, तो ये 1,00,000, 2,00,000, 50,00,000, 1 करोड़ की स्पीड से जाके इसको हिट करेगा तो वो एटम टूट जाएगा, और उसके अंदर क्या है उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन मतलब साइकिल, मतलब चक्र के रूप में किसी कण के गति करना, चक्र के रूप में गति करना, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो कार्यविधि में आपको ये लिखना है, सब सुन लो ध्यान से। जब दोनों डी के मध्य रखे हुए आयन आवेशित कणों के स्रोत में से
कोई आवेशित कण निकलता है तो वो 1d की ओर जाता है और उसका वेग विद्युत क्षेत्र द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे ही वह डी में प्रवेश करता है तो डी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्तीय गति करवाता है, जिससे वह पुनः विद्युत क्षेत्र में आ जाता है, जहां उसका वेग पुनः बढ़ता है। इतने समय में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे आवेशित कण दूसरे डी की ओर जाने लगता है। दूसरे डी में पहुंचकर चुंबकीय क्षेत्र पुनः उसे वृत्तीय गति करवाता है और धारा की दिशा फिर से बदल जाती है, जिससे आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसकी गति पुनः बढ़ जाती है। यह क्रिया बार बार चलती रहती है, ठीक है, और आवेशित कण की गति असीमित मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और जब वह साइक्लोट्रॉन से बाहर जाता है तो उसके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह इसकी कार्यविधि है जो आपको नोट करना है।